दोस्तों, 4 बच्चों के बाप के साथ अल्लाह ताला का क्या करिश्मा पेश आया। उन बच्चों ने आसमान पर क्या देखा कि फरिश्ते नाज़िल हो गए। दोस्तों, उन बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ दिल को थाम कर देखिए। दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर झूठ पर मबनी होते हैं, लेकिन उन्हीं वाक़यात में से कुछ सच पर भी मबनी होते हैं। ये वाक़या खाना काबा में पेश आया, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफ़ा खाना काबा का तवाफ़ कर लेता है उसकी दोबारा क़यामत तक बारी नहीं आती। वहाँ पर ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसको देखकर सब हैरान। दोस्तों, खाना काबा जिसे अल्लाह ताला का घर कहते हैं, इसमें बहुत से मोजज़ात होते रहते हैं। नमाज इशा के वक़्त सब लोग नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और सब लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। हर कोई अपने ही आप में मगन था और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा था। उसी में से एक शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बारे में किसी को भी ना पता था कि वो क्या अल्लाह ताला से मांग रहा है। ये खाना काबा की तारीख का सबसे अनोखा वाक़या है, जो कि बाप अपने बच्चों को खाना काबा इस गर्ज से लाया था कि हर साल उनके यहाँ एक पागल बच्चा पैदा होता था, जिनको देखकर दोनों मियाँ बीवी रोते रहते थे। जब उनको सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया था, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा करिश्मा किया, उन पर अपनी ऐसी रहमत की कि सब लोग देखकर हैरान। हर एक के मुंह से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई और सब के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा क्या वाक़या है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के शहर खारिया में एक डॉक्टर का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। अगर इस पर सारी दुनिया के दुख डाल दिए जाएं तो फिर भी इसका दुख सबसे ज़्यादा है। इसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखे और चिल्लाए, और इसने खाना काबा में इशा की नमाज इस तरह पढ़ी, इस तरह रो रो के अल्लाह ताला को पुकारा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख रहा हो। क्योंकि दोस्तों, इसके 5 बच्चे पागल थे, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस थे। इसने इशा की नमाज इस तरह रो रो के पढ़ी, इस तरह गिड़गिड़ाया, और इसका अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होना अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े होके और देखने वाले सब हैरान हो गए। जब ये दोनों मियाँ बीवी नमाज पढ़ के कमरे में गए तो इन्होंने जो देखा उसको देखकर वो हैरान हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे और वो अल्लाह ताला की रहमत का शुक्र अदा करने लगे, और देखने वाले भी सब हैरान के हैरान रह गए। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि खारिया के डॉक्टर 4 दिन पहले मदीना मुनव्वरा में गए, क्योंकि इसके 5 बच्चे पागल थे और इसने अमेरिका और बड़े बड़े डॉक्टरों से अपने बच्चों का इलाज करवाया, लेकिन उन तमाम डॉक्टरों ने इसके बच्चे को लाइलाज करार दिया। और ये हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता रहता और रोता रहता था कि मैं इतने ज़्यादा अरबों का मालिक होने के बावजूद मेरे बच्चे इस कदर मजबूर और बेबस हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था और अल्लाह ताला से दुआ करता रहता था। और इसकी बीवी भी हर वक्त मसल्ले पर बैठकर अपने बच्चों की सेहतयाबी के लिए दुआ करती रहती थी। एक दिन उसकी बीवी सुबह सवेरे परिंदों को दाना डाल रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चौकीदार ने कहा कि बेगम साहिबा बाहर फ़कीर है, तो उसने कहा कि इस फ़कीर को अंदर ले आओ। तो उसने उस फ़कीर को अपने बच्चों की दुख भरी कहानी सुनाई। तो उसने कहा कि तुम लोग इतने ज़्यादा पैसों के मालिक होने के बावजूद छोटे दिल के मालिक हो। तुम्हारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि 20 साल से बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसके वालिद को कैंसर है, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी उनकी मदद करना गवारा नहीं की। तुम्हारे बच्चों का इस तरह होना तुम लोगों की ही गलतियां हैं, और तुम लोग खाना काबा में जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगो और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो शायद अल्लाह ताला तुम लोगों को माफ़ कर दे। ये कहकर फ़कीर कुछ लिए बगैर वापस चला गया। उसके बाद औरत अपने गरीब रिश्तेदारों के घर गई। वो शख्स उसके शोहर के मामू का बेटा था। उसकी बीवी फटे पुराने कपड़ों में बैठी हुई थी। उसके बाद उस औरत ने उन सबको अपने घर ले आई
اور ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ 5 بچے اور دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے بچوں کو حرم میں تو نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے بچوں کو ملازمین کے حوالے کر کے خود خانہ کعبہ میں روزانہ جایا کرتے تھے۔ جس ماں باپ کے 5 بچے پاگل ہو، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ دل پر پتھر رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ تھے۔ وہ لوگ 15 دن کے عمرے کے لیے آئے تھے۔ 7 دن انہوں نے مدینہ میں گزارے اور 5 دن مکہ میں گزارے اور باقی 2 دن رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جمعے کے دن وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب بیت اللہ گئے تو اس کا باپ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا، کیونکہ جس والد کے 5 بچے پاگل ہو اس کی کیا زندگی ہے۔ وہ زور زور سے اللہ کو پکارنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا ہے، لیکن تو مجھے جواب نہ دے۔ میں نے ہمیشہ سے تجھ کو ہی ماننا ہے اور تجھ سے ہی مانگا ہے، اور اب میں تجھ سے ہی لے کے جاؤں گا۔ میں پہلی دفعہ اس جگہ پر آ کر تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، اور تو مجھے نا امید مت بھیجنا۔ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ وہ شخص رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو زبردستی ہوٹل میں لے گئی، اور جب وہ لوگ ہوٹل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے وہ بچے جو ہر وقت ایک دوسرے پر گرتے رہتے تھے، اب ان میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہو گئی تھی، اور اس کے 5 بچے ٹھیک ہو چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، محسوس کرنے والوں نے کیا۔ جن لوگوں کا اللہ پر یقین تھا ان کا وہ یقین اور بھی زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اب ان کے 5 بچے ٹھیک ہو چکے تھے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔